देखिए, पति पत्नी के रिश्ते में ना कितने लोग हैं अपने लाइफ में, उनके लाइफ में सब चीज अच्छा चलता है, उनका हेल्थ अच्छा रहता है, और कभी कभी उनका हेल्थ खराब होता है, तबीयत खराब होती है, बीमारी कभी न कभी कुछ आई लाइफ में हुआ। कि आप हमेशा हेल्दी थे, कभी बीमार हुए ही नहीं? हुए बीमार? जब बीमार हुए तो आपने क्या किया? बोले काढ़ा, काढ़ा बना के पी लेता हूँ, वो मेरा यूट्यूब और गूगल से सर्च करके दवाई खा लेता हूँ। नहीं नहीं, दिक्कत हो रही है, अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, एक्सपर्ट को दिखाएंगे, और फिर उसका इलाज कर लेते हैं, ट्रीटमेंट कर लेते हैं। हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज के तीनों लोग का इलाज करता, लेकिन हम चाहते हैं कि फर्स्ट स्टेज में ही लोग आ जाएं, मैक्सिमम सेकंड स्टेज में आ जाए, लेकिन थर्ड स्टेज में जब आते हैं ना, अब तो डिवोर्स होने वाला ही है, वो स्टेज में लोग आते हैं। आप अंडरस्टैंड करो, आपके आजू बाजू में कोई है, आपके पहचान में कोई है जिनका ये स्थिति से गुजर रहे हैं, तो उनको आप सावधान करो, उनको बोलो कि नहीं, आप फर्स्ट स्टेज में इसका ट्रीटमेंट करो, तब खर्चा भी कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा, चीजें जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। और जब चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना, उसको ठीक होने में समय ज्यादा लगता है, खर्चे भी ज्यादा लगते हैं, ट्रेनिंग भी ज्यादा लेना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। बहुत सारे कपल्स में ये प्रॉब्लम हुई कि सक्सेस मिलने के बाद पता चल रहा है कि वो दूसरे पार्टनर के साथ रिलेशन ही खराब हो गया। सफलता का मतलब क्या है? ईगो मालूम है क्या है? अहंकार क्या है? अहंकार क्या है? जो आप हो नहीं और अपने आप को मानते हो कि मैं हूं, वही ईगो है। और लास्ट टाइम मैंने बताया था कि बोलते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। कभी नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी होती ही नहीं है। क्या होती है? जैसा आप करोगे ना, आप प्रकृति में एक पेड़ डालो, एक एक दाना डालो, नेचर में जमीन में एक दाना डाल दो, देखो वो उगेगा ना, तो 100 गुना आपको फल करके देगी वो, 100 गुना। जो भी आप, अगर आप फूल डालो तो 100 फूल आ जाएंगे, अगर आप कांटा डालो तो 100 कांटे आ जाएंगे। इसी तरह जैसी करनी ना, उसका 100 गुना भरनी होती है। पॉजिटिव करो तो 100 गुना, नेगेटिव करो तो 100 गुना। इसलिए कभी भी जैसी करनी वैसा भरनी नहीं करना, ये गलत है कहावत। जैसी करनी उसका 100 गुना भरनी, पॉजिटिव में या निगेटिव में। लाइफ में आपके रिश्ते में तकलीफ आई ना, बहुत स्मार्ट ओवर स्मार्ट बने हो, इसीलिए आपकी लाइफ में तकलीफ आई है। और आप सोचते हो कि मैं जो करूंगा किसको क्या पता चलेगा, मैं तो कुछ भी कर लूंगा, ये तो चोरी से कर लिया मैंने। गॉड सब देख रहे हैं, वो तो सब देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो। और आपके कमिटमेंट्स आपके लाइफ में आपको बहुत नीचे लेके जाए। अगर आपने किसी को कमिट किया ना, आपके शब्द जो है शब्द ब्रह्म होने चाहिए। अगर आपने किसी को टाइम दिया, किसी को जबान दिया किसी चीज के बारे में, वो टाइम पे अगर आपने पूरा नहीं किया, वो उसका माइनस आपके गॉड के अकाउंट में लिखा जाएगा। वो बोलेगा इसने इसको प्रॉमिस करके कंप्लीट नहीं किया। आप बोलते हो मैंने तो सर कुछ गलत ही नहीं किया। कुछ गलत नहीं किया, लेकिन कमिटमेंट बहुत लोगों को किया और टाइम पे पूरा नहीं किया, सबसे बड़ा गलत वो किया। वो तो दिखता ही नहीं आपको। आपने अपने क्लाइंट्स को बोला मैं माल बेच दूंगा 4 दिन में, और 10 दिन तक उसको माल ही नहीं भेजा। आपने अपने बेटे को बोला हाँ तू ये पास के लिए तेरे को साइकिल दिला दूंगा, साइकिल क्या है, उसको एक खिलौना भी नहीं दिया। आप सोच रहे हो कि मैंने मिस्टेक नहीं किया? आपने बहुत मिस्टेक की। आपकी लाइफ में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपके कार्मिक अकाउंट में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। डेबिट क्रेडिट चेक करो। थॉट लेवल पे है सब। आपके विचार शुद्ध नहीं है, आपकी वाइब्रेशन शुद्ध नहीं है, आपके आपको शंका ने, आपके डाउट ने, नॉन कमिटमेंट ने, ऐसे बहुत सारे निगेटिव, घृणा करना, जेलसी करना, झूठ बोलना, टाइम पास करना, उल्लू बनाना लोगों को, बहुत कुछ कर रहे हो आप। क्योंकि आज तक आपने किया, उसी माहौल में आप आए, आप ऐसे एसोसिएशन में रहे, आप कोई बिजनेस में चले गए। अब जो बंदा 10 लोग रोज दारू पी रहे उसके साथ बैठ रहा है, तो 30 दिन के बाद तो उसको भी थोड़ा थोड़ा दारू देना चालू कर देंगे। बोला अरे थोड़ा सा पी के देखिए यार, एक ढक्कन कुछ नहीं होता है, एक ढक्कन से कुछ नहीं होता है, बियर पी ले, बियर से कुछ नहीं होगा। बियर पिएगा बंदा, फिर वो बियर से बाद उस पे पहुंच जाएगा, फिर वो 1 पैक से 2 पैक पे जाएगा, ऐसा 5 पैक पे पहुंच जाएगा। कहां से हो गया? एसोसिएशन से। इसी तरह आप जैसे एसोसिएशन में रहोगे उस तरह से बन जाओगे। आप जिस बिजनेस में हो, जिस लोगों के साथ, उस तरह आप बनते हो। और आपको लगता है आप तो बहुत पूजा पाठ करते हो, आप तो बहुत धार्मिक हो, आप तो बहुत अच्छा, ठीक है, लेकिन ये किसी ने नहीं बोला कि आप 100, बोला ना कि अगर आपने 100 बुराइयां की है और 100 अच्छाइयां की, तो आपका खाता क्या हो बताओ? सब लोग इसका जवाब दो ध्यान से।
आपने 100 बुराइयां की है और 100 अच्छाइयां कर दी अभी, तो आपका कार्मिक अकाउंट कैसा रहेगा? जीरो नहीं हुआ अकाउंट आपका। आपके 100 अच्छाइयों का आपको और कुछ मिलेगा, लेकिन 100 बुराइयों का भी मिलेगा। उठा के रेत में कांटे के बीज डाल दिए और बाद में बाजू में फूल के बीज डाल दिए, अब बीज तो दोनों उगेगा। और ये लोग समझ ही नहीं पाते। सर मैंने बहुत पाप किए, लेकिन मैंने 100 पुण्य कर दिए सर, रोज तो मंदिर में जाके पूजा कर रहा हूँ, लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। हेल्प कर रहे हो उसका और कुछ मिलेगा, लेकिन जो किया है वो तो भुगतना पड़ेगा। वो तो बीज डाल दिया आपने, उसके तो पेड़ बनने वाले हैं। पेड़ को काटने के लिए तैयार रहो। कर्म को बिना काटे कोई, हर व्यक्ति को काटना पड़ा, कितना अच्छा। वो भीष्म पितामह थे, उनको 100 बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। कृष्ण भगवान को करना पड़ा, सब लोग जो बड़े लोग करना थे, पड़ा। गुरु नानक देव को करना पड़ा, गौतम बुद्ध बिल्कुल। को करना पड़ा। हर व्यक्ति को अपने कर्म काटने पड़े। हर व्यक्ति को, बिल्कुल। हर व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को। अगर आप परमात्मा हो ना, परमात्मा से ज्यादा पावर इंसानों को दिया है। गॉड से ज्यादा पावरफुल आप हो। यू आर मोर पावरफुल देन गॉड, क्योंकि आप उसकी शक्ति के एक पुंज हो। उसने आपको पंच तत्व से बनाया है, वो खुद पंच तत्व का नहीं है। इसलिए जब उसको कुछ करना होता है तो उसको इंसान के रूप में जन्म लेना उसको पड़ता है। यू आर मोर पावरफुल देन गॉड। अगर आप ये नहीं समझ पाए, ये सिचुएशन में आके ना डॉक्टर नेल्सन से पूछना, बताएंगे आपको समझ में आएगा कि क्या है। बट ये कब आप समझोगे कि आप क्या हो? क्योंकि आपके ऊपर तो सफलता का भूत चढ़ा हुआ है। मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, मैं तो बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, मैं तो बहुत बड़ा इंजीनियर हूं, मैं तो बहुत बड़ा। अरे आप कुछ नहीं हो। सब एक दिन इधर नथिंग। छोड़ के चला जाना है। आपका लाइफ बना है, किस लिए बना है? आपका लाइफ अपने आप को जानने के बारे में बना है, ना कि दूसरे को खुश करने के बारे में बना है। दूसरे को आप कभी खुश नहीं कर सकते हो जब तक आप अपने आप को खुश नहीं कर पा रहे हो। अगर आप खुश हो तो ही आप दूसरे को खुश कर सकते हो। और लोग आपसे खुश क्यों नहीं? क्योंकि आप खुद ही खुश नहीं हो अपने आप से। प्रॉब्लम यहां नहीं है कि लोग आपसे खुश नहीं है, लोग आपकी बात नहीं सुनते। आप ही आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। आप अपने आप से नहीं खुश हो, आप अपने आप से ही हैप्पी नहीं हो। आप अपने आप से हैप्पी हो जाओ, अपने आप को जान जाओ, आपको लोग जानेंगे। जिस दिन आप अपने आप को जान जाओगे, उस दिन आपको समझ में आ जाए कि आपका जीवन किस लिए बना है। क्या आपका जीवन शादी करने के लिए बना था? नहीं। आपको लगेगा अरे क्या शादी करके तो मैं फंस गया यार, बहुत अच्छा था बैचलर, तो कितना मजा था। शादी करने के बाद तो मेरा पूरा जैसा लगता है कि पूरा टैलेंट ही चला गया। मुझसे बोलते हैं ना वो लड़की लोग के बारे में, डॉक्टर हल्दी ने बनाया कि इतनी होशियार, इतनी पढ़ी लिखी और इतनी समझदार लड़की शादी होने के बाद बुद्धू बन जाती है जैसे ही ससुराल में गई। उन्होंने वीडियो बनाया है, ठीक है। क्यों? टैकल ही नहीं कर पा रही वो। नहीं तो कॉलेज में टॉपर थी वो, अपने दोस्तों में वो एकदम ये थी, कोई चीज करती थी उसमें उसको सक्सेस मिला। लेकिन जैसे ही शादी की बहू बन गई, खत्म हो गया, उसका दिमाग ही खत्म हो गया। तो ऐसा लगता है उसी क्या हो गया? कहाँ चला गया सब ज्ञान? कहाँ चला गया सब नॉलेज? कहाँ चला गया? तो जाओ, अब आपने जितनी बुराइयां कर ली उसको तो उसको खुशी खुशी स्वीकार करो। जब कोई आपको गाली देता है ना, सोचो मेरे तो पाप कर्म कट रहे, मजा आ गया, वाह भगवान क्या आपने तो मेरे को तकलीफ दिया। मेरे को लोग गालियां दे रहे, वाह मेरे तो कट रहे, सब पाप कट रहे, धुल रहे, तो मेरा तो अब तो भला होने वाला है। रात जितनी अंधियारी होती है ना, सवेरा उतना जल्दी होने वाला रहता है। जितनी गालियां लोग दे, जितना लोग आपका रिश्ते में ये परेशान करे, बोलो मेरा हस्बैंड मेरे को परेशान कर रहा, अब तो मेरे पाप कटने वाली, मेरी वाइफ मुझे परेशान कर रही है, वाह अब तो मेरे सब वो जो कांटे बोए थे सब खत्म हो रहे, अब तो मैं फूल बो रहा हूँ, अब मुझे सब अच्छा, क्योंकि अब तो मैं फूल बो रहा हूँ ना, फूल बो रहा हम्म, हूँ। तो जी जी इसके भी जी। तो पेड़ बनेंगे, इसका भी तो फल मिलेगा, अब मिलेगा। इसलिए 30 से 60 दिन क्यों बोला जाता है? 30 से 90 दिन क्यों बोला जाता है? 30 से 90 दिन तो आप बोते हो, 90 दिन के बाद बाकी 180 डेज में काटते हो। जब काटते हो ना फल, तब मजा आता है, तब आपको समझ में आता है।